दोस्तों नमस्कार। किसान इंश्योरेंस सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आप परिवार में की सुरक्षा के लिए चिंतित हैं? क्या आप ऐसा प्लान चाहते हैं जिससे आपके बेटे और बेटी की पढ़ाई, शादी तथा अपने ज़िंदगी के सबसे अच्छे सुकून भरे दिनों की लाइफ को और खूबसूरत करने के लिए आपके मन में लालसा है? तो जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, और हाँ, आपने अभी तक यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आगे हमारी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अभी हमने एक हफ्ते पहले आपको एक प्लान दिया था, जीवन लक्ष्य। उस प्लान को हमने बताया था कि यह प्लान एक ऐसा प्लान है जो पूरे परिवार की सुरक्षा को एक साथ रख सकता है, उसकी जितनी भी आवश्यकताएं हैं उनको पूरी कर सकता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने अभी आपको एक पहले प्लान दिया, इस जीवन लक्ष्य का ही कन्यादान पॉलिसी के रूप में, और आज हम आपको जीवन लक्ष्य प्लान को ही एक ऐसे प्लान के रूप में आपको पेश कर रहे हैं जो उसका है जीवन लक्ष्य एज फैमिली वेलफेयर। साथियों, अब बात करते हैं आज के प्लान की। दोस्तों, आज के युग में एक परिवार का स्वरूप होता है एक हस्बैंड, एक वाइफ, एक बच्चा, बेटा और एक बेटी। परिवार में हमने लिया है एक संदीप जी हैं, उनकी उम्र 30 वर्ष है। उनकी पत्नी दीपा हैं, उनकी उम्र 28 वर्ष है। उनकी एक बेटी प्रिया है, उनकी उम्र 3 वर्ष है। और एक बेटा क्रश है, जिनकी उम्र 1 माह है। तो देखते हैं दोस्तों, इस परिवार की आने वाले भविष्य में क्या क्या ऐसी आवश्यकताएं हैं जो वो चाहते हैं। तो उन्होंने अपनी आवश्यकताएं हमको बताई कि हमारे परिवार को कम से कम 25 लाख रुपए का रिस्क कवर मिलना चाहिए। हमारी बेटी जब बड़ी हो जाएगी, हमें उस समय पैसा चाहिए, तो कम से कम 30 लाख रुपए हमें अपनी बेटी में की शादी में लगाने हैं, वो हमें पैसा चाहिए। हमें बेटे की हायर एजुकेशन को भी पैसा चाहिए। जब बच्चा हमारा बेटा बड़ा हो जाएगा, 18 साल का हो जाएगा, तो हमें 4-5 साल हायर एजुकेशन के लिए भी हमें 4-5 लाख रुपए साल की आवश्यकता पड़ेगी। जब हम बेटे की शादी के लिए तैयार होंगे तो हमारे बेटे की शादी के लिए भी हमें 12 लाख रुपए चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जब हमारे ओल्ड एज के दिन आएंगे, जो सुकून भरे दिन आएंगे, उन दिनों के लिए भी कम से कम हमें अगले 15 साल तक 50,000 रुपये प्रति माह चाहिए। ये उन्होंने अपनी आवश्यकता बताई। अब इस आवश्यकता को हम जीवन लक्ष्य प्लान में रखते हुए किस तरह से पूरा करते हैं, आइए देखते हैं। तो दोस्तों, ये दिया हमने समाधान। हमने संदीप जी की 3 पॉलिसी की, 933 18 साल के लिए, 933 22 साल के लिए 15 लाख रुपए की, जिसमें हमने डीएवी का राइडर भी दिया 15 लाख रुपए का। और संदीप जी को हमने तीसरी पॉलिसी दी 933 25, जो 25 लाख रुपए समय शॉर्ट की है, और इसमें डीएवी का राइडर भी 25 लाख रुपए है। और इस पॉलिसी में हमने उनको 25 लाख रुपए का टर्म राइडर भी दिया है। उनकी पत्नी है दीपा, उनको हमने 933 25 का एक 5 लाख रुपए का एक 933 25 एक 5 लाख रुपए का प्लान दिया है। और साथ में इसमें डीएवी का राइडर भी हमने 5 लाख रुपए का दिया है। ये हमने उनके परिवार की आवश्यकताओं के अनुसार एक प्लान, एक कंसेप्ट बना करके एक प्रस्तुत किया है। देखिए दोस्तों, अब देखते हैं कि ये कंसेप्ट आगे उनके परिवार के लिए कैसे कार्य करता है। दोस्तों, सबसे पहले हमने संदीप जी को एक पॉलिसी दी थी 933 18 10 लाख रुपए की, जिसमें हमने डीएवी भी 10 लाख रुपए का दिया है। तो देखते हैं ये प्लान बेटा क्रश के लिए कैसे कार्य करता है। हमने एक प्लान दिया 933 18 10 लाख रुपए का
बेटा क्रिस के लिए उसकी 18 साल उम्र होने से लेके 22 साल की उम्र होने तक, क्योंकि आज बेटा क्रिस हमारा 1 माह का है, आज से 18 साल के बाद में उसको पैसा चाहिए और 4-5 लाख रुपए के आसपास चाहिए। तो 933(18) में सेटलमेंट ऑप्शन भी है। सेटलमेंट ऑप्शन के आधार पर हम उनको 5 साल के सेटलमेंट ऑप्शन में इसका पेमेंट मैच्योरिटी का दे सकते हैं, जिसमें उनको हम 18 साल की उम्र पर 4 लाख रुपए और 19 साल की उम्र पर 4 लाख रुपए, 20 साल की उम्र पर 4 लाख रुपए, 21 साल की उम्र पर 4 लाख रुपए और 22 साल की उम्र पर 4 लाख रुपए। इस तरह से हम उस बेटे क्रिस की जो हायर एजुकेशन की पूरी आवश्यकता थी उनके परिवार को, वो हम पूरी करते हैं एक प्लान दे करके 933(18) 10 लाख रुपए का। अब बात आती है बेटी प्रिया की। अब बेटी प्रिया की बात आती है, उसके लिए हमने एक प्लान दिया है 933(22), यानी 22 साल के लिए, क्योंकि हमारी बिटिया इस समय 3 साल की है और 22 साल के बाद हमारी बिटिया 25 साल की हो जाएगी और उस समय उसके लिए हमने 15 लाख रुपए का 933(22) दिया है, जिसमें हमने डीएवी का राइडर भी 15 लाख का ही दिया है, जिसकी मैच्योरिटी आज का जो बोनस रेट का कैलकुलेशन है उसके आधार पर उस समय 30 लाख रुपए के आसपास होगी, जिससे कि उनकी बिटिया की शादी की आवश्यकता भी पूरी हो जाएगी। यानी कि 2 प्लान से हमारी 2 बच्चों की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। अब तीसरा आता है बेटा क्रिस की शादी। अब बेटा क्रिस की शादी, आज बेटा हमारा 1 महीने का है, 25 साल के बाद में वो 25 साल का हो जाएगा। उसके लिए हमने उनकी पत्नी यानी दीपा के नाम से 5 लाख की पॉलिसी दी है, जो मैच्योर होगी 25 साल के बाद में, और इसमें लगभग 12 लाख रुपए का पेमेंट मिलेगा, जो उसके बेटे के काम आ जाएगी। अब अगला स्टेप आता है, जैसा कि वो चाहते हैं कि हमको हमारी लास्ट के 55 साल से लेकर के और 69-70 साल की उम्र तक जो आगे आने वाली करीब 15 साल हैं, उन्हें हमें 50,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से पेमेंट मिलना चाहिए। उसके लिए 933(25) हमने 25 लाख रुपए की दी, उसमें 25 लाख रुपए में हमने 25 लाख रुपए का डीएवी का राइडर दिया और 25 लाख रुपए का टर्म राइडर भी दिया है। तो जो डीएवी राइडर है, जो टर्म राइडर है, उस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन जो समय शॉर्ट की जो मैच्योरिटी बैठती है 25 साल के आसपास, वो लगभग हमारी 68,87,500 रुपये की बैठेगी, जिसका हम सेटलमेंट ऑप्शन में यदि पेमेंट लेते हैं तो टोटल हमें 91,09,789 रुपये मिलेंगे। तो 91,09,789 रुपये को यदि हम पूरे 15 साल में हर साल के हिसाब से अगर सेटलमेंट ऑप्शन में लेते हैं तो 6,07,319 रुपये के हिसाब से अगले 15 साल की इंस्टॉलमेंट हमारी बन जाएंगी। तो हमारी आगे की जो ज़िंदगी है वो खूबसूरत बन जाएगी। साथियों, ये बात रही, सब कुछ बढ़िया बढ़िया रहता है और हम प्रीमियम देते रहते हैं, उस समय हमारे परिवार की सारी आवश्यकताएं पूरी हो गई। लेकिन आप जानते हैं कि ज़िंदगी के में 2 चीज़ें रहती हैं, 2 पहलू होते हैं सिक्के के, और वो एक होता है जीवन और दूसरी होती है मृत्यु। इसमें ये भी कहना बहुत मुश्किल होता है कब कौन सी स्थिति किसके हिस्से में आ जाए। यदि जीवन है तो हमने उसको भरपूर जिया और अपने सारी जो आवश्यकताएं थीं, सारी ज़रूरतें थीं, हमने इस पॉलिसी से उनको पूरी की। यदि भगवान न करे ऐसी स्थिति आ जाती है कि पिता के साथ कोई दुखद घटना हो जाती है तो परिवार टूट जाता है, ऐसी स्थिति में ये पॉलिसी परिवार को किस तरह से सहारा देगी, आइए इस पर बात करते हैं। अब आवश्यकता है परिवार को तुरंत मदद की, तो इसमें साधारण मृत्यु पर जो हमने 933(25) पॉलिसी में टर्म राइडर के 25 लाख रुपए के जो दिए था, उस 25 लाख रुपए का तुरंत भुगतान हो जाएगा। और यदि मृत्यु दुर्घटना से हुई है तो कुल 25 लाख रुपए का टर्म राइडर और 50 लाख रुपए का दुर्घटना कवर, दोनों को यदि एक साथ मिला देते हैं तो उसका भुगतान होगा 75 लाख रुपए का भुगतान तुरंत हो जाएगा उस परिवार की तुरंत आर्थिक मदद के लिए।
अब दूसरी बात आती है कि अब बात आती है किस्त कौन देगा। यहाँ पर भी चिंता की कोई बात नहीं, परिवार के किसी भी सदस्य को इस बात के लिए कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों कि उस दिन के बाद में उस LIC की जिम्मेदारी होगी, यानी कि किस्तें जाना बंद हो जाएगी। उसके बाद कोई भी उस पॉलिसी का प्रीमियम नहीं जाएगा, चाहे हमने 933/18 10 लाख के लिए है, चाहे हमने 933/22 15 लाख के लिए, चाहे हमने 933/25 25 लाख के लिए, इन किसी भी पॉलिसी का प्रीमियम नहीं जाएगा और उन सब की किस्तें जाना बंद हो जाएगी। अब देखते हैं पिता के न रहने के बाद भी जो आवश्यकताएं थी परिवार की वो चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। तो देखिए, सबसे पहले बिटिया प्रिया की पढ़ाई के लिए हर वर्ष 1,50,000 रुपये अगले 25 साल तक मिलते रहेंगे, जब तक वो पॉलिसी मैच्योर होती है। अगले 25 साल नहीं, जब तक पॉलिसी मैच्योर होती है, यानी पॉलिसी 22 साल की है तो जब तक पॉलिसी मैच्योर होती है, यानी कि बिटिया की उम्र 25 साल होती है, तब तक वो 1.5 लाख रुपए साल उसकी पढ़ाई के लिए मिलते रहेंगे। और 25 साल की उम्र में शादी को जो हमने 30 लाख रुपए की सोचा था वो 30 लाख रुपए भी मिलेंगे, बल्कि इसमें कुछ अमाउंट और बढ़ के मिलेगा, करीब 1.5 लाख रुपए के आसपास, क्योंकि इसमें अगर कोई दुखद घटना हो जाती है तो समय छोड़ 110% हो जाता है। अब बेटे क्रश की स्कूली पढ़ाई के लिए, क्योंकि स्कूल की पढ़ाई चल रही थी, तो उसके लिए भी हमें उसमें, क्योंकि ये जीवन लक्ष्य पॉलिसी में एक फीचर होता है जिसको हमें इनकम बेनिफिट बोलते हैं, तो इसमें जो हमने 933/18 बेटे क्रश के लिए दी थी, उसका 1 लाख रुपए साल का इसमें पैसा मिलने लगेगा, जिसकी बेटे की पढ़ाई भी सुचारू रूप से चलती रहेगी। अब तीसरा आता है कि बेटे की हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन के लिए 18 साल की उम्र होने से 22 साल की उम्र होने तक जो पैसा हमें 933/18 का मिलेगा, उसके लिए हमने जो सेटलमेंट ऑप्शन चूज़ किया है इन केस ऑफ डेथ भी, तो वहाँ पर हमें अगले आने वाले 5 साल तक 18, 19, 20, 21, 22 5 साल तक हमें 4 लाख रुपए साल में भी कुछ एक्स्ट्रा एडिशन मिल करके मिलते रहेंगे, जिससे कि बेटे की हायर एजुकेशन भी एज इट इज़ पूरी हो जाएगी। अब बेटी की शादी के लिए जो हमने दीपा की पॉलिसी दी थी 25 साल की 5 लाख रुपए की, उसका पेमेंट मिलेगा, तो उससे उसकी शादी हो जाएगी। अब घर का खर्च कैसे चलेगा? घर से खर्च के लिए भी हमने दीपा को साल के 2.5 लाख रुपए मिलेंगे, क्योंकि जो हमने पॉलिसी 933/25 दी है और 25 लाख की दी है, उसका 10% जो पैसा है वो दीपा को घर के खर्च के लिए मिलता रहेगा, जब तक उनकी पॉलिसी का टर्म 25 साल पूरा होता है। और 25 साल पूरा होने के बाद, क्योंकि हमने मैच्योरिटी को भी सेटलमेंट ऑप्शन में लिया है, तो अगले 15 साल तक हम मंथली सेटलमेंट ऑप्शन में अगर लेते हैं तो 50,000 रुपये महीने की हमें अगले 15 साल तक दीपा को पैसा मिलता रहेगा, जिससे आगे की लाइफ भी उनकी पूरी तरह से कट जाएगी। तो देखा दोस्तों, एक प्लान जीवन लक्ष्य जो एक पूरे परिवार को किस तरह से पैकेज के रूप में बना करके पूरी तरह से सुरक्षित करता है, और कभी भी कहीं भी इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, और साथ में सभी पैसा टैक्स से मुक्त होता है जो आपको मिलेगा। और 1.5 लाख रुपए तक का प्रीमियम यदि आप 80C में छूट लेना चाहते हैं तो भी आप छूट ले सकते हैं। तो दोस्तों, सोचना किस बात का, सोचिए अपने परिवार के बारे में और परिवार की सुरक्षा के बारे में, परिवार के आने वाले खर्चों के बारे में, और अपने उन दिनों की जो आपके सुकून भरे दिन होंगे उस लाइफ को और सुंदर बनाने के लिए इस प्लान को समझिए, सोचिए और अपने अनुसार ढालिए और लीजिए। और यदि प्लान आपको पसंद आ रहा है तो अभी अपने एडवाइज़र को कॉल कीजिए और उससे समझिए। धन्यवाद। दोस्तों, प्लान के समझाने के लिए ये हमने एक उदाहरण लिया है। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार जैसे जैसे बच्चों की एज है उसी के अनुसार प्लान का टर्म एंड सम एश्योर्ड ले सकते हैं,
और उसी के अनुसार आपको वो प्लान कार्य करेगा। और इस सारी बातों को जानने के लिए अपने एडवाइज़र को कॉल कीजिए और पूछिए कि ये प्लान मेरे परिवार के लिए कैसे काम कर सकता है।